हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी कोड। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये प्रोग्राम, क्रिएट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। द प्रोग्राम क्रिएट्स टू फाइल्स कॉल्ड ओड एंड इवन यूजिंग द कमांड लाइन आर्गुमेंट। बेसिकली आज हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट वाला क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो टू फाइल्स बनाएगा, एक ओड और एक इवन के नाम से, ठीक है। एंड सेट द नंबर ऑफ sorted in the array or return the this file। बेसिकली हमको एक एरे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी वो नंबर्स होंगे जो ओड होंगे वो आपके ओड वाली फाइल के अंदर वो उसको रिटर्न कर देगा, और जो होंगे आपके इवन नंबर वो कर देगा आपकी इवन फाइल के अंदर रिटर्न, ठीक है। तो यही आपके प्रोग्राम है आज का, और इसमें यूज़ करेंगे कमांड लाइन आर्गूमेंट का। तो सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड में। हम VS कोड खोल लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड। यहाँ पे लिखेंगे IOStream स्ट्रीम, और यहाँ पे एक और फाइल है हैशटैग INCLUDE इंक्लूड। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एफस्ट्रीम फाइल के लिए, कल भी बताया था, FSTREAM एफस्ट्रीम होगी हमारी। और उसके बाद एक और फाइल लिखेंगे हैशटैग INCLUDE इंक्लूड। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे, लिखेंगे CSTDLIB स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फाइल वाली फाइल होती है आपकी, जो कि और आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे उनको आपके प्रोग्राम में यूज़ करने की परमिशन मिलती है इस वाली फाइल का यूज़ करके, ठीक है। और अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग यूजिंग NAMESPACE स्पेस STD, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस STD लिख देंगे। अब इसके बाद लिखेंगे इंट मेन MAIN इंट मेन के बाद ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हम इसके अंदर लिख देंगे बेसिकली ब्रैकेट्स के अंदर ही इंट ARGC, ठीक है। ARGC कॉमा डाल देंगे, और CHAR करेक्टर टाइप का हमको लेना है स्टार, और यहाँ पे लिखेंगे ARGV, ठीक है, ARGV। और उसके बाद ये लगा देंगे उसके पीछे, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना। उसके बाद यहाँ पे हम इसके बाद लेंगे यहाँ पे इफ़ कंडीशन, यहाँ पे आपके जाएगी इफ़, और इफ़ के अंदर लिखेंगे ARGC नॉट इक्वल टू 3। अगर ये आपकी 3 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा आपका, अगर ये आपके इक्वल तो यहाँ पे होगा सी आउट, और सी आउट के बाद यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा USAGE यूसेज के बाद ये डाल देंगे और एक ये डाल देंगे। उसके बाद इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ARGV लिख देंगे। इसके अंदर हम 0 डाल देंगे, 0 पोजीशन, और इसके बाद ये डाल के यहाँ पे लिख देंगे हम ये, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे आपका ये डाल देंगे, सॉरी ये लिखेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे ODD ओड। यहाँ पे लिखेंगे FILE ओड फाइल हम इसके अंदर लिख देंगे। और इसके बाद एक स्पेस देकर यहाँ पे लिखेंगे EVEN बढ़ाएगा EVEN, और यहाँ पे लिखेंगे FIL फाइल, ठीक है। इवन फाइल लिख देंगे। ऑल्ट Z करूँगा तो आपका टेक्स्ट रैप हो जाएगा, ठीक है। ये फाइल करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा, इसके बाद कर दूँगा ये, ठीक है। इसके बाद ये डाल दूँगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका ENDL एंडर आपका आ गया। आई होप आपको इतना अच्छा लगा होगा प्रोग्राम, ठीक है। इतना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो इतना आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम
ये हो गया आपका प्रोग्राम। इसके अंदर बाद लिखेंगे रिटर्न 1 ट्रू और ETUR एंड रिटर्न 1। ये हो गया आपका रिटर्न 1, ठीक है, ये आपका रिटर्न 1 हो गया। और अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन आपके जो फंक्शन है फाइल के वो लिखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे कोमा डाल के लिखेंगे OFStream 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 आ जाएगा आपका। उसके अंदर आपका जाएगा ओड फाइल, ठीक है, ओड फाइल आपका आ गया। फाइल का कर देता हूँ F बड़ा, और ओड फाइल आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे ARGV के अंदर हम यहाँ पे ARGV के अंदर हम लोग देने वाले हैं 1, और सेम मैं इसको ही करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा even फाइल, यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा even फाइल EVEN फाइल, और यहाँ पे दे दूँगा 1 की जगह 2, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना? OFStream आ गया। और उसके बाद पीछे यहाँ पे सेमीकोलन से लगाना मत भूलना, ये आपकी पाइथन नहीं है जो सब कुछ सहन कर लेगी, ठीक है। इसके बाद इफ़ कंडीशन आएगी, इफ़ कंडीशन आएगी आपकी। इफ़ के अंदर हमको लिखना है, इफ़ के अंदर डालना है हमको ओड फाइल, और यहाँ पे डाल देंगे ये निशान और का, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू even फाइल even फाइल, ठीक है। ये आपको आ गया इतना अच्छे से। अब उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे और इसके अंदर लिख देंगे सी आउट के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम, इसके अंदर दे देंगे ERROR एरर OPENING ओपनिंग फाइल, ठीक है, एरर ओपनिंग फाइल्स FILES फाइल्स लिख देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे NDL, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। NDL के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे आपका रिटर्न 1 RETUR एंड रिटर्न 1, ठीक है, रिटर्न 1 हमने लिख दिया। अब इसके बाद दोबारा लिखेंगे हम, इसके बाद हम लेंगे एरे, जो आपका एरे है नंबर के अंदर, ठीक है। बेसिकली हमको एरे अपने आप ही लेना पड़ेगा। इसके अंदर लिखेंगे इंट, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स NUMBERS नंबर्स, और नंबर्स के बाद ये कर देंगे। इसके बाद लगा देंगे इक्वल टू, एंड उसके बाद हम ले देंगे 11, 12, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, ठीक है। ये हो गया आपका, राइट। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने ले लिया आपका एरे। पीछे सेमीकोलन आएगी, मैंने पहले भी कहा था पाइथन नहीं है इसमें पीछे सेमीकोलन जरूर लगाना आप, ठीक है। हमने एरे ले लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे इंट, इसका साइज़, इसका इंट साइज हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा साइज ऑफ ऑपरेटर SIZEOF साइज ऑफ, और साइज ऑफ के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे NUMBERS नंबर्स, जो हमने ऊपर लिखे थे। अब इसके बाद नंबर्स आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला स्लैश डाल लेंगे, और इसके बाद लिखेंगे साइज ऑफ SIZEOF साइज ऑफ, और यहाँ पे फिर दे देंगे NUMBERS नंबर्स, और नंबर्स के अंदर हम दे देंगे 0, यहाँ पे हम दे देंगे 0, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना अच्छे से? समझ में आ गया ना आपको इतना? साइज ऑफ लिख दिया और उसके अंदर ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमको कहाँ तक चलना है, 5 एलिमेंट्स तक जितने भी हमने दिए। इंट i, और i इक्वल टू आपका 0, उसके बाद आपका जाएगा i लेस देन SIZE साइज, ठीक है, साइज आ जाएगा आपका, और कोमा डाल देंगे, और उसके बाद आ जाएगा आपका i++। हमको साइज लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इंट लगा दिया है, इसलिए हमारा साइज लेने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, और उसके अंदर लिखेंगे इफ़ कंडीशन आएगी आपकी, इफ़ नंबर्स NUMBERS नंबर्स,
इसके अंदर आ जाएंगे हम आई, जितने आपके नंबर्स होंगे इफ़ नंबर्स, और इसके बाद हम लिखेंगे मान लो इफ़ नंबर्स परसेंटेज 2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, और इसके बाद हम लिखेंगे इफ़ नंबर्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका EVEN इवन फाइल आपका आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे इक्वल नंबर्स NUMBERS नंबर्स, और इसके अंदर दे देंगे हम आई नंबर्स के अंदर दे देंगे आई, ठीक है। और इसके बाद ये डाल देंगे, इसके बाद डाल के यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करा देंगे हम, एक स्पेस, और पीछे लगा देंगे सैनिक कॉलम्स, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे दे देंगे हम एल्स, इफ हो गया था आपका। अब यहाँ पे हम दे देंगे ELSE एल्स, और एल्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आपकी, एल्स के बाद लिखेंगे यहाँ पे ओड फाइल आपकी आ गई, और ओड फाइल के अंदर सेम हम कंडीशन लगा देंगे, ये वाली Ctrl+C करूँगा और यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा, ठीक है। ये वाली सेम कंडीशन लगा देंगे हम, और यहाँ पे आपकी ब्रैकेट बंद हो गई। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, जो कि हमारी फाइल्स को ओपन करेगा, ठीक है। फंक्शन लिखेंगे जो हमारी फाइल को ओपन करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे ओड फाइल डॉट CLOSE क्लोज, ठीक है। ओड फाइल डॉट क्लोज, और इवन फाइल डॉट क्लोज EVEN इवन फाइल डॉट CLOSE क्लोज, ठीक है। इवन फाइल डॉट क्लोज, जहाँ पे आपकी फाइल क्लोज हो गई। अब उसके बाद थोड़ा सा प्रोग्राम आपको और रह गया है, इसमें हमको बस बेसिकली बताना पड़ेगा ना क्या होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट आपका आ जाएगा, और यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, सी आउट आ गया। सी आउट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे CONTENTS कंटेंट्स ऑफ, स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे स्पेस दे के यहाँ पे लिख देंगे कंटेंट्स ऑफ ARGV, इसके अंदर लिख देंगे हम 2, ठीक है। ARGV के अंदर 2 लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और ये कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम, ये एक स्पेस डाल लेंगे। स्पेस डालने के बाद यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, और इसके अंदर डबल स्लैश, नहीं इसमें डबल स्लैश नहीं, इसमें आएगा EVEN इवन NUMBERS नंबर्स, ठीक है। ये बंद हो गई। इसके बाद ये लगा देंगे हम, और एक स्पेस दे देंगे, पीछे सेमी कॉलम लगा देंगे, इसके पीछे का सेमी कॉलम आ जाएगा, ठीक है। पीछे सेमी कॉलम आ गया। अब उसके बाद वाइल लूप दे देंगे, वाइल कंडीशन दे देंगे वाइल, और यहाँ पे आ जाएगा GETLINE गेट लाइन, और यहाँ पे हम लिख देंगे READ रीड EVEN इवन, और यहाँ पे दे देंगे ये, यहाँ पे लिख देंगे लाइन लाइन दे देंगे, और उसके बाद ये हो गया आपको प्रोग्राम ख़त्म, वाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे गेट लाइन रीड इवन, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या हुआ अभी। गेट लाइन फंक्शन आपका बता नहीं रहा है कि गेट लाइन, और इसके अंदर हमने दे दिया लाइन। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आएगा कंटेंट्स ऑफ फाइल इवन नंबर्स ओड नंबर्स, ये जो हमारी थी ना। इसके बाद लिखना है हमको, साइज ऑफ लिख दिया हमने, कंटेंट्स ऑफ लिख दिया। कंटेंट्स ऑफ के बाद यहाँ पे ओड फाइल आएगी सबसे पहले आपकी, यहाँ पे ARGC आएगा, ARGC यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आपकी आएगी ओड फाइल, ओड आएगा ODD
ODD ओड नंबर्स आएगा आपका, ठीक है। ओड नंबर्स, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कोमा, और इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग, इसके बाद आएगा आपको स्ट्रिंग लाइन STRING स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख देंगे LINE स्ट्रिंग लाइन लिख देंगे। उसके बाद आपका वाइल शुरू हो जाएगा, वाइल स्ट्रिंग लाइन के बाद आएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ का इसके अंदर आ जाएगा गेट लाइन और रीड ओड आ जाएगा, ओड रीड आपका आ जाएगा ODD ओड, ठीक है। या ओड लिखे हमने, कैसे लिखा था, ओड ये लिखा था क्या, रीड ओड, पता नहीं क्या लिखा था यार, रीड ओड, ओड फाइल को रीड करेगा। ये कौन सी हमारी फाइल थी, और फाइल को हमारी वो जो है वो करेगा, और लाइन लेगा, लाइन के अंदर हम लाइन भी दे दिया स्ट्रिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप दे दिया, और वाइल लूप के सबसे पहले हमको ऊपर कहीं दिखा शायद डिक्लेयर करना पड़ेगा ये गेट लाइन फंक्शन, गेट लाइन नहीं, गेट लाइन नहीं आएगा ना, STDLIB CSTDLIB ये फंक्शन है आपका, ये बल्कि गेट लाइन के लिए ही होता है। ये कमांड लाइन आपका आर्गुमेंट है, ये जो लिख रखा है ना गेट लाइन या वाइल, या तो ये वाइल ही आपका पीछे आएगा, ये भी पीछे आएगा आपका, ये भी आपका यहाँ पे आएगा, ये भी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका गेट लाइन, और रीड ओड लिख देंगे यहाँ पे, 1 मिनट आप लिख देंगे ओड, और उसके बाद आपकी लाइन आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम लाइन के बाद, इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे आपने क्या लिखा था, ये हो गया। इसके बाद दे देंगे आपका सी आउट, और सी आउट के बाद यहाँ पे हम दे देंगे आपका लाइन, और लाइन के बाद यहाँ पे दे देंगे हम ENDL, ठीक है। समझ में आ गया आपका, यहाँ पे गेट लाइन आ जाएगा आपका, गेट लाइन, और ये हमने स्ट्रिंग लाइन के नाम से इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे इसके अंदर ही चलेगा ये IF, इसको मैं शायद टैब लगेगा ना, शायद इसको अंदर करना पड़ेगा, मेरे को लगता है ऐसा, नहीं यार बाहर चलेगा ये, Ctrl Z करेंगे तो ये आपको हो गया, ठीक है। आई होप ये यहीं पे आएगा यार मेरे हिसाब से तो, वाइल इसके बाद ही आएगा यहाँ पे ARGC, यहाँ पे ARGC1 आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका गेट लाइन, रीड ओड लाइन, और ARGV1, यहाँ पे ARGV आएगा आपका, ARGV1 गेट लाइन के बाद, उसके बाद ये आपका रीड ओड आ गया, उसके बाद आपका डैश कोमा डाल के लाइन आ गया, और शॉर्ट में लाइन को प्रिंट करा दिया। अब वाइल आपका बंद हो जाएगा, और ये पीछे ही आएगा यार, ये पीछे ही आएगा, ये आपका यहीं पे आया, यहाँ पे था, ठीक है। ये हो गया, और अब इसके बाद मैं सेम करूँगा इसको कॉपी, सेम कॉपी करूँगा इसको, सेम को कॉपी करूँगा, Ctrl C, और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा Ctrl V। इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ARGV, और यहाँ पे आएगा आपका 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा इवन फाइल, EVEN, इवन फाइल, इवन नंबर्स EVEN, इवन नंबर्स आपका आ गया। उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ पे गेट लाइन आपका आ गया, और रीड आउट आपका लाइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। सी आउट लाइन आ गया, और ये वाइल उसके बाद हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वाइल गेट लाइन इवन, रीड यहाँ पे आ जाएगा इवन, EVEN, इवन आ जाएगा आपका, रीड इवन आ जाएगा, और यहाँ पे रीड ओड आ जाएगा, रीड ओड रीड इवन लाइन आ जाएगा, और उसके बाद ये आपका सेम हो जाएगा। ये गेट लाइन फंक्शन चलो बाद में देखेंगे, जो भी है हमारी वो बताएगा ना, बाद में देखेंगे उसको। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे READ रीड, और यहाँ पे लिखेंगे ODD ओड,
यहाँ पे लिख देंगे .close क्लोज, ठीक है, रीड डॉट क्लोज। और यहाँ पे लिखेंगे READ रीड, READ रीड, EVEN .close क्लोज, और पीछे सेमीकोलन लगा दूंगा मैं, ठीक है, रीड EVEN .close। उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं रिटर्न 0, RETURN रिटर्न ज़ीरो कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर दूंगा। रिटर्न 0 आपको हो गया, ठीक है, रिटर्न ज़ीरो। अब अगर प्रोग्राम को चलाऊँ तो देखता हूँ क्या मिस्टेक आएगी प्रोग्राम के अंदर, क्या मिस्टेक्स बताएगा। बेसिकली 4 मिस्टेक्स बता रहा है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या मिस्टेक्स आएंगे हमारी फाइल के अंदर। हो जाते हैं यार मिस्टेक्स प्रोग्राम बनाते। वाइल गेट लाइन रीड ओड, यहाँ पे आ रहा है रीड इवन वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। रीड इवन हमने यहाँ पे स्कोप में डिक्लेयर नहीं किया। ऑफ स्ट्रीम ओड फाइल और इवन फाइल, अच्छा ये हमने ओड ना जो लिखा है ना, ये ओड सिंपल लिखा है हमने, ये हमने लिखा है ओड, हमने सिंपल लिखा है ये। यहाँ पे ओड और इवन भी शायद हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ओड फाइल इवन फाइल, और ये हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा ओड इवन फाइल को, ठीक है। ओड इवन को हमको रीड भी कराना है, रीड इवन ये होगी IF स्ट्रीम। बेसिकली ना हमने क्या किया, ओड फाइल जैसे थी हमारे नंबर्स आई कर दिया, यहाँ पे ओड फाइल नंबर्स आई कर दिया ना, ओड फाइल यहाँ पे हमने यहाँ तक हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और आएगी आपकी, इसके बाद ओड फाइल डॉट क्लोज इवन फाइल डॉट क्लोज, ये हो गई आपकी। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ STREAM IF स्ट्रीम, और IF स्ट्रीम के बाद लिखेंगे हम READ रीड, और यहाँ पे लिख देंगे ODD रीड ओड लिख देंगे, और इसके अंदर लिख देंगे ARGV, और इसके अंदर आ जाएगा आपका 1, और पीछे सेमीकोलन आ जाएगा। और सेम इसको ही कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आ जाएगा रीड इवन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रीड EVEN इवन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, ठीक है। अब आपकी जो मिस्टेक थी वो मिस्टेक ख़त्म होगी, गेट लाइन। अब आपकी 2 मिस्टेक बता रहे, देखते हैं क्या आएगा। ये आपका रिटर्न ज़ीरो आएगा, यहाँ पे मैंने रिटर्न O लिखा हुआ था, रिटर्न 0 आएगा। और ये गेट लाइन फंक्शन आपका पता नहीं क्यों गलती दिखा रहा है, यहाँ पे रीड ओड आ जाएगा इसके अंदर, रीड ओड हमारी जो फाइल थी वो होगी रीड ओड। देखते हैं क्या बताएगा ये गेट लाइन फंक्शन में। सबसे पहले तो इसको ये करता हूँ, और अब प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं। अब दिखाता हूँ आपको क्या आउटपुट वैसे नहीं आएगी आपकी, एक गलती बता रही है। गेट लाइन क्यों बता रहा है वो मुझे पता नहीं है भाई, गेट लाइन क्यों बता रहा है आपकी ये मिस्टेक। कमांड लाइन .exe फाइल इवन फाइल, ये बेसिकली लाइन आर्ग्यूमेंट बता रहा है ना। PS डॉट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूजेस हिस्ट्री डॉट लाइन आर्ग्यूमेंट .exe इवन फाइल में भी हमारी ना गेट लाइन फंक्शन में कुछ गड़बड़ है। स्ट्रिंग लाइन हमारी आ गई, और गेट लाइन रीड ओड लाइन हो गई। गेट लाइन फंक्शन पता नहीं क्यों दिखा रहा है यार, 1 मिनट में अभी इसको ठीक करके आता हूँ। तो फाइनली गाइस काफ़ी मेहनत के बाद हमको हमारी प्रोग्राम की मिस्टेक मिल चुकी है। मेरे प्रोग्राम की मिस्टेक क्या थी, हमने यहाँ पे ये वाली हेडर फाइल यूज़ नहीं की थी, स्ट्रिंग वाली। ये आपको गेट लाइन के लिए फंक्शन दिख रहा होगा। आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, शायद आपने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन मैंने इसके यहाँ पे इसके अंदर सारे कमेंट्स दे दिए। और एक चीज़ आपको और दिख रही है, ये देखो यहाँ पे 2 फाइल्स बन चुकी हैं, वन और ओड। दिखाता हूँ कैसे ओपन हो गए प्रोग्राम आपका, ठीक है। सबका प्रोग्राम सेम, तब मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। आपको दिखाऊँ मैं, अगर प्रोग्राम दोबारा चलाऊँगा मैं, यहाँ पे इसको चलाऊँगा, अब देखना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। मतलब प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, लेकिन आपका आउटपुट नहीं आएगा कुछ भी प्रोग्राम की, ये नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, हमको करना है यहाँ पे
अप वाला बटन, ठीक है। अब इसको सेम को कॉपी करेंगे, सेम कमांड कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और इसको कंट्रोल वी यहाँ पे लिख के और यहाँ पे लिखेंगे odd.txt और EVEN even.txt, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आपका प्रोग्राम चल जाएगा। ये देखो, ये आपका प्रोग्राम चल गया है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और ये हो गया आपका ये प्रोग्राम। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ हमारे प्रोग्राम में। बेसिकली इसने क्या किया, इसने जो इवन और ऑड को थे उनको एक अलग अलग फाइल्स के अंदर डाल दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये इवन प्रोग्राम, ये आपके इवन नंबर्स हो गए और ये आपके ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये आपके इवन नंबर्स हैं जो हैं, ये ये आपके ऑड नंबर्स हैं 1 1 3 3 5 5 7 9 है, और ये जो बच गए 2 2 4 4 6 8 8 और 1 1 10, ये आपके इवन नंबर्स हैं। तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा क्या किया मैंने। बेसिकली मैंने आपके लिए यहाँ पे ये दे दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।